Hello guys, welcome to my YouTube channel Basic Pharma Course. After a long time, I was busy in my semester exam. I am a 6 month B Pharma final year student. I have completed or given all semester exam of B Pharm and waiting for the final semester 8th semester result. So I was earlier making video on YouTube, so I am think to continue in that way. So finally I am starting topic of biology in the series of biology, human physiology. Okay, and today my topic is blood fluid and circulation. Mainly we talk about blood and later on blood group and everything. Today my topic is what is a fluid on our body transporting the things as we know that our cell, our tissue and our organs needs nutrients, ऑक्सीजन वाटर एक्सेट्रा भी और बॉडी रिक्वायर्ड लाइक मैंने बताया ना अभी जस्ट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब हमारे बॉडी तक पहुंचता कैसे, कौन से पहुंचाता है? तो एक वही है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कॉल ब्लड और लिम्फ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एवरी ऑर्गन को समय समय पे वो अपना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारे बॉडी में करते कैसे हैं, ब्लड का क्या काम है, ब्लड का क्या कंपोनेंट है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आई हैव टू डिस्कस अबाउट द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड हाउ द ब्लड वर्क एंड हेल्प इन द न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन. Okay, let's start the blood. What is blood? Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix and plasma and formed elements. It means that blood है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है. इट मीन्स कि जो हमारे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, हमारे सेल को कनेक्ट करता है एंड आवर इन्वायरमेंट को भी कनेक्ट करता है. लाइक ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट से ही आता है और हमारा ब्लड के थ्रू ऑर्गन में जाता है. ओके, एंड फॉर्म एलिमेंट लाइक उसमें फॉर्म एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा. एज वी नो दैट द ब्लड का आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो ब्लड का होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं. व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड? जब हमारे इनसाइड द बॉडी का बात करते हैं, जब इनसाइड द बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्गन का जब बात करते हैं, जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. और जब हम किसी ऑर्गन के बाहर का बॉडी का पार्ट करते हैं या बॉडी के बाहर का, जैसे कि आउटर मोस्ट, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इन द केस ऑफ ब्लड के केस में जो आउटर मोस्ट में होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा. ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? हमारे ब्लड के आउटर क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है वो. ठीक है, वो मेनली स्ट्रॉ लाइक कलर होता है, स्ट्रॉ की तरह कलर होता है उसका. स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है, उसका पीएच मेनली 7.4 होता है. अल्कलाइन तो पता ही है, और उसका पीएच 7.4 होता है. ठीक है, इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं. और जब भी प्लाज्मिनोजेन या हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर देंगे तो एक उसको बोलेंगे सीरम. मीन्स सीरम इज प्लाज्मा बट विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के. ब्लड्स के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, या उसको बोलते हैं ब्लड सेल. पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट, इसको ब्लड सेल बोलते हैं. प्लाज्मा मैंने एक्सप्लेन किया अभी जस्ट ही, और फॉर्म्ड सेल में आ जाएंगे आपके वो इथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड सेल्स. ओके, तो मेनली इसमें 3 टाइप्स का होता है. उसको हम लोग बोलते हैं इथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ठीक है, इथ्रोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी. ठीक है, इसका काम होता है मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है. कौन? इथ्रोसाइड मतलब आरबीसी. ठीक है, जनरली मेल में 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, और वुमेन में 5.5 से एबव या 5.5 के
नियर बाई रहता है मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ओके, और मेनली जो आरबीसी का जो सेल होता है ना, आरबीसी जो होता है, तो सेल नहीं, आरबीसी जो होता है वो अगर सिंगल पार्टिकुलरली देखेंगे तो वो एक स्लाइटली येलो शेप का होता है, मतलब येलो कलर का होता है। लेकिन जब हम उसको बल्क में देखते हैं ना, बहुत सारा आरबीसी के एक साथ देखते हैं, तो एक रेड कलर में शो करता है। और रेड कलर मेनली वो प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो हेमोग्लोबिन पड़ता है ब्लड में उसकी वजह से होता है, और हेमोग्लोबिन के अंदर में आयरन होता है, वो जो मेन फैक्टर है उसके कलर के लिए। ओके, और मेनली आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन, मतलब 120 दिन तक वो सेल हमारे बॉडी में रहता है। और जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन है। आयरन कितना होगा, तो 12 से 10 ग्राम आयरन प्रत्येक 100 मिलीलीटर ब्लड में इतना अमाउंट रहेगा। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मेनली हम लोग एनसीईआरटी 12th का एनसीईआरटी से लिए हैं। साइट को ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पासेल, जैसे कि आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पासेल, उसी तरह डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पासेल। ये मेनली 5 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मेनली डिफेंस मैकेनिज्म तक काम करती है। और ये डब्ल्यूबीसी तब रिलीज करती है जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करती है, तब वो जाके वो रिलीज होती है। ठीक है, और इसका शेप होता है, कभी राउंड होता है, कभी इरेगुलर होता है। 12 to 20 माइक्रोमीटर उसकी साइज होती है। ओके, और मेनली जो डब्ल्यूबीसी होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट का। ए ग्रेनुलोसाइट मतलब मीन्स क्या होता है, जो उसके साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स मिसिंग होता है। ग्रेन्यूल्स में छोटे छोटे पार्टिकल टाइप होते हैं, वो मिसिंग होते हैं। ठीक है, मीन्स जो ग्रेन्यूल्स में है, मीन्स जो ए ग्रेनुलोसाइट है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके बीच में न्यूक्लियस भी एब्सेंट होती है। और इन द केस ऑफ ग्रेनुलोसाइट उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ए ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होता है 20 to 45% प्रेजेंट होता है, और उसका लाइफ स्पान होता है फ्यू डे और फ्यू मंथ। लेकिन जब मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो उसका कुछ देर ही होता है, मतलब 10 से 20 घंटा बाद ही वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स जब भी कोई हमारी बॉडी में एंटीजन आया तो वो रिलीज करेगा, उससे फाइट करेगा, उसके बाद 10 से 12-20 घंटे बाद वो खुद ही डेथ हो जाता है। लेकिन जो लिम्फोसाइट है वो आपके मंथ या वीक से ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, इन दी केस ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के मेनली होते हैं। एक होता है इस्नोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। जो इस्नोफिल होता है उसमें क्या होता है, बाई लोब, मतलब जिसमें दिख रहा होगा 2 लोब प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर में, स्ट्रक्चर के अंदर में। और जो बेसोफिल होता है उसमें 3 लोब, में 3 लोब प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर में। न्यूट्रोफिल में बहुत सारा लोब एक साथ ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बाहर का एंटीजन आता है और उसको इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी को, तो ये सब डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स हमारे उससे फाइट करने के लिए आ जाते हैं। मेनली हम लोग का हिस्टामिन, हेपेरिन सीक्रेट होता है कहाँ से, मास्ट सेल से। मास्ट सेल हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव, जब भी कोई होता है इसको प्रोटेक्ट करने से। जैसे कि मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इट मीन्स लोग कहते हैं फीवर आ गया। फीवर तभी आता है जब हमारी बॉडी में कब कोई एंटीजन इनसाइड आता है, तो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज करे ताकि उसको किल कर सके, जो एंटीजन आया है उसको किल कर सके। इसलिए हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। ओके, नाउ प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स को ही प्लेटलेट्स ही बोल देते हैं। ये मेनली मेगा कैरियोट सेल से होता है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल है बोन मैरो को। बाकी सारा ब्लड का जो भी होता है मेनली बोन मैरो से ही बनता है, लेकिन प्लेटलेट्स होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स पड़ता है, जिसको मेगा कैरियोट सेल्स बोलते हैं, जो कि एक बोन मैरो का टाइप्स ऑफ सेल्स में आता है। ठीक है, ये मेनली कितना अमाउंट रिप्रेजेंट है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख के अमाउंट में मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होता है इन मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। ठीक है, इसका ब्लड प्लेटलेट्स की कमी की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, जैसे कि ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा। जब ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं है
तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मदद करता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। सो गाइस, इतना आगे है आज के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, एबीओ ग्रुपिंग क्या होता है, ठीक है। एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। सी यू सून।